प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़ुबलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कलाम खुदा में लिखा है, ये ना ज़ोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। हकीकत में हमारा खुदा तसल्ली का सरचश्मा है। जब हम ईमान के साथ अपने खुदा की इबादत करते हैं, उसे पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान आकर सुकूनत करता है और अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभाल लेता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और कलाम की खिदमत हर रोज़ आपके दरमियान करते हैं। यकीनन आप बरकत पाते हैं। तो आज भी जो खुदाम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इससे पहले कि वो कलाम की खिदमत करें, अपनी गवाहियाँ शेयर करें, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आप तक पहुँचाएँ, मैं उनका तारफ़ करवाना चाहता हूँ कि आज जो कलाम की खिदमत करेंगे प्यारे भाई खुदावंद के खादिम पास्टर इमरान मुख्तार साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर एरिक जवेद साहब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा पिंकी अलियासफ सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा सिद्रा सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज इस प्रोग्राम के वसीले से आपको बरकत देगा और मेरी दरख्वास्त है सिस्टर पिंकी से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए। आए खुदावंद खुदा, आए खुदावंद जो तूने हमें फ़राहम किया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इसी तरह खुदावंद पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए। आए खुदावंद जिसके वसीला से खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाता है। आए खुदावंद खुदा, फ़ज़ल टीवी की सारी टीम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदावंद तू इन्हें और ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह खुदावंद खुदा, आज के कलाम के वसीला से भी तू हमें बहुत सी बरकत देना खुदावंद। आए खुदावंद जो सुने खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। आए खुदावंद ये प्रोग्राम आज जो आए खुदावंद हो, खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद आज जो भी शेयरिंग हो खुदावंद, वो भी तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और खुदावंद सुनने वाले भी और खुदावंद देखने वाले भी इससे बरकत को हासिल करें। आए खुदावंद, हम सबों के लिए दुआ करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हम पर अपना फजल करे रखता है। खुदावंद तू हमें किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने देता। खुदावंद तू हमें बेहतरीन मौके फ्राहम करता है ताकि हम तेरी खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते चले जाएं। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, खूबसूरत दुआ की गई है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज यकीनन आप बरकत पाएंगे, क्योंकि कलाम कहता है बिला नागा दुआ करो। जब हम दुआ करते हैं, हमारा रिलेशनशिप अपने खुदा के साथ मजबूत होता है, क्योंकि हम उसके साथ रबत में रहते हैं और खुदा दुआ के वसीले से आज भी मौजज़ात करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। आज जब खुदा के लोग आप तक गवाहियाँ पहुँचाएँगे, मुख्तलिफ थाट को शेयर करेंगे, कलाम की खिदमत करेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इस गीत को गाया है प्यारे भाई बरनाबास ने और जोबन अर्नस्ट ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हकीकत में यीशु मसीह कादिर मुतलक है जो उसको अपना दिल दे देता है। खुदा उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करता है, बंधनों को तोड़ता है, मुश्किलातों को दूर कर देता है। उसकी ज़िंदगी से, उसके ख़ानदान के अंदर से तीरगी, वैरानी, ख़राबी दूर होती है और उसकी ज़िंदगी के अंदर शदाबी डेरे डालती है। बदमज़ा ज़िंदगी उसकी खुशहाल हो जाती है। यीशु अपने जलाल के लिए उस शख्सियत को इस्तेमाल करता है और खुदा ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसकी हम्द करें। जब आप दिलो जान से उसकी हम्द करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, जिस तरह ये खूबसूरत गीत आपने सुना है, तो इसी तरह अगर आप भी प्रस्तिश करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। आप दुनिया के किसी कोने से भी हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के सूबे से वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर के अंदर वॉच कर रहे हैं, आप जहां कहीं भी जाते हैं हर वक्त अपने खुदा की शुक्रगुजारी और हम्द के गीत गाया करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा सिद्रा सिस्टर जी, जो कुछ खुदावंद इस वक्त आपको उभारता है रूहुल कुद्स, अगर आप हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर डिलीवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं जो देखने वाले हैं उनको ये इंकरेजमेंट करना चाहती हूँ कि जो खुदा का पैसा है उसको वेस्ट ना करें। आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, आपका खाना है, जो कुछ भी है वो अंजील के लिए जो है वो सर्व करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाले हैं और अब वक्त है कि हम जो ईमानदार हैं वो खुदा के गवाह बने और अंजील के पैगाम को जो है वो उन लोगों तक लेकर जाएं जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने तौबा नहीं की। इसी के साथ मैं आपके साथ जो है वो अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे घराने से था जो कभी ना चर्च जाते ना दुआ करते, मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे माँ बाप अच्छे मिले, उन्होंने मुझे मेरी अच्छी तरबियत की और मुझे सिखाया कि बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है और खुदावंद है। तो लेकिन जब मैंने शादी हुई तो मैंने मसीह को कबूल किया। हकीकत माने में जो है मैंने यीशु को जाना उस वक्त जाना जब मेरी शादी हुई। मेरा जो शादी है वो एक अच्छे घराने में हुई, यानी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, उनको पाक रूह का बपतिस्मा भी जो है वो हुआ था। तो उनके वसीला से मैंने जाना कि कोई है जिसने मेरे लिए जान दी है। मैंने अपने घराने के वसीला से जाना कि वाकई ही मेरे लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह जो है वो ज़मीन पर आए हैं और वो ज़िंदगी नहीं देता बल्कि वो कसरत की ज़िंदगी देता है, वो हमेशा मेरे साथ है। और उन्हीं के वसीला से जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खिदमत का आगाज़ किया। जो मेरी मदर है, मदर इन लॉ, वो अक्सर जब मैं बाहर जाती थी या क्लास में जाती थी तो वो मेरे बच्चों को जो है वो संभालती थी और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए कि यकीनन खुदावंद ने जो है मेरी ज़िंदगी में ये प्लान था, मेरी ज़िंदगी में ये मंसूबा था कि खुदावंद ने जो है मुझे वहाँ से निकाला और खुदा ने जो है मुझे अपनी राह दिखाई ताकि मैं खुदा के कलाम को जो है वो दुनिया तक लेकर जा सकूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है। खुदा की बंदी ने बताया जब मैं अनमैरिड थी तो मैं खुदा से प्यार करती थी, उसके बाद जब शादी होगी तो हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा खुदा में बढ़ी, वो अपने ख़ानदान के लिए बरकत का सबब ठहरी, अपने ससुराल के लिए बरकत का सबब ठहरी। तो जितनी बहनें जो मैरिड हैं हमें वॉच कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जहां पर खुदा ने आपको भेजा है, आपकी शादी हुई है, आप यीशु के नाम में वहां पर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि आप जिस घराने में गई हैं आप उनके लिए बरकत का सबब ठहरें। तो हकीकत में जब आप दुआ गो होंगी तो आपके सबब से दूसरे लोग भी बरकत पाएंगे, आपका शोहर भी बरकत पाएगा और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में देते हैं तो खुदा अपने आसमान को खोलता है और हर तरह से हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखता है, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है और उसने कहा जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ।
और दो से मुराद एक शख्स तफसीर यूं करता है कि मियाँ और बीवी जब मिलकर खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं तो खुदा अपने आसमान को खोलता है। इसलिए जितने जोड़े भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो आपके लिए आज मैसेज ये है कि आप मियाँ और बीवी मिलकर हर रोज़ खुदावंद के ताबे रहकर उसकी शुक्रगुजारी करें, तब आपकी औलाद भी बरोमंद होगी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर पिंकी, जो कुछ खुदावंद इस वक्त आपको उभारता है, आप हमारे नाज़रीन की इनकरेजमेंट के लिए शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम पिंकी लियासिफ है और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं कलाम मुक़द्दस में से आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरा पैगाम जो आज है वो नौजवानों के लिए है। और कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत को, कि उसमें यूँ लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। तो नौजवानों के लिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि हम अपनी रविश को किस तरह से पाक रख सकते हैं। तो जैसे ज़बूर भी है कि जवान भला किस तरह पाक रखेगा अपनी राह, तो हम अपनी राह को कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से पाक रख सकते हैं। जब नौजवान जो हैं वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, और तो वो अपने बुरे कामों से, जो क्योंकि कलाम जो है हमें पाक करता है, हमारी सोचों को, ख्यालों को, दिलों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद ने भी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और इज़्ज़त जो है वो अपने कलाम को दी है। और कलाम मुक़द्दस जो है वो बहुत ही मोतबर और ताकतवर है। इससे हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो मैं नौजवानों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि वो बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ें, और ज़रूर है कि वो अपनी रविशों को पाक करें, ताकि खुदावंद को कबूल करने और खुदावंद के साथ चलने में उन्हें आसानी हो। तो इसी तरह बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा कौन है और खुदा का हमारे साथ रिश्ता कैसे हो सकता है, या हम खुदा के साथ कैसे रिश्ते को रख सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस का मुताला करने से जो है हमें खुदा के बारे में पता चलता है कि खुदा कौन है, खुदा ने कैसे हमें बनाया, खुदा ने किस तरह दुनिया को तख्लीक किया। तो क्योंकि खुदा जो है अपने कलाम को सबसे ज़्यादा अहम दर्जा देता है। खुदावंद का कलाम ही है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें सीधे रास्ते दिखाता है, हमारे रास्तों को हमवार करता है। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में बहुत सी बातें हमें ऐसी मिलती हैं जिससे हम अपनी गुनाह को, अपनी बुरी रविशों को छोड़ सकते हैं। खुदावंद का कलाम ही है जो हमें तसल्ली देता और संभालता है। इसी के साथ मैं अपनी गवाही शेयर करूंगी कि मैं भी जिस घराने से थी, हम चर्च ज़रूर जाते थे, लेकिन कभी दुआ नहीं की थी, कभी कलाम को जाना नहीं था, समझा नहीं था। लेकिन शादी खुदावंद के फजल से ऐसे घराने में हुई जो सब निजात याफ्ता और दुआ गो थे। उनके वसीला से हमारी भी ज़िंदगी चेंज हुई। उन्होंने हमें कलाम की तरफ माइल किया, हमें बताया कि खुदावंद ज़िंदा खुदा है, हमें खुदा के बारे में बताया, हमें कलाम पढ़ना सिखाया। और हमारा घराना जो है पूरा जो है वो खिदमत में है। उन्होंने हमारी भी इनकरेजमेंट की कि हम भी खुदा को जाने और पहचाने और अपने आप को खुदा की बादशाही में दाखिल करें। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गवाही भी आपने सुनी, और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि जवान भला किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकता है। जब जवान अपना ध्यान खुदावंद के कलाम पर लगाएंगे तो खुदा उन्हें पाक करता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का खुदा पाक खुदा है। और वो कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी पाक बनो। तो नौजवानों से ख़ास मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप बुरी हरकतों से उस वक़्त बाज आएंगे जब आप अपने खुदा को टाइम देंगे, वक्त देंगे। खुदा का कलाम ज़मीन पर आपके पास है, एक तहरीरी शक्ल में आप इसे जब पढ़ा करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, कुदरत का बायस बनेगा, तो फिर आप दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बुरी रविशों को छोड़कर खुदावंद की तरफ रुख करें। आज अगर आप शराब पीने वाले हैं तो आप शराब से किनारा कीजिए। अगर और कोई नशा करने वाले हैं तो उसे तर्क करके खुदावंद
کہ کلام پر غور و فکر کیجئے اور کلام کے مطابق جب آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ دنیاوی طور پر تو جی رہے ہیں لیکن روحانی طور پر بھی آپ جینے کا ہنر سیکھ جائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گواہیاں آپ تک پہنچائی خدا کی بندیوں نے۔ تو حقیقت میں جس کے اندر خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہوتی ہے۔ جب ہم گواہی شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ حقیقت میں جس زندگی میں خدا کام کرتا ہے اس زندگی میں گواہی ضرور ہوتی ہے، اور جب خدا کام کرتا ہے تو وہی شخصیت، وہی زندگی مسیح کا گواہ ہوتا ہے اور مسیح کا پرچار کرتا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے پھر دوبارہ مسیح کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دیا جا رہا ہے۔ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو جی ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری۔ اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی جوید نور نے اور اس کی مسز نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے آپ یقیناً برکت پائیں گے۔
तो जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। हकीकत में तसल्ली और इत्मीनान का चश्मा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो इत्मीनान दिए देता हूँ जो दुनिया नहीं दे सकती। हकीकत में यीशु मसीह इत्मीनान का बानी है, और वो वहाँ पर आता है जहाँ पर अबतरी नहीं होती, जहाँ पर अमन होता है। और खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। जब हम दुआ करते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर अमन पैदा करता है तो रूहुल कुद्स की कुदरत काम करती है, तो हम बरकत पाते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलफ मोड़ पर हम आगे बढ़ते हैं। मुख्तलफ ज़िंदगी की मुश्किलातों को हम दूर करते जाते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो नाज़रीन, अभी स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर एरिक जवेद। मैं दरख्वास्त करता हूँ पादरी साहब, जो कुछ इस वक्त आप हमारे नाज़रीन के सामने शेयर करना चाहते हैं, कोई थॉट या कलाम की कोई बात, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी पादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको बरकत दे। तो मेरे दिल में जो खुदा ने कलाम डाला वो यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और आयत 16 मशहूर ज़माना आयत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, इसमें 2 अहम और ख़ास बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उससे मुस्तफ़ीद हों। यकीनन खुदा क्रिएटर है, उसने कायनात को बनाया, उसने उसमें हर चीज़ को बनाया, उसमें हर चीज़ को पैदा किया। उसने इंसान को अपने हाथ से मिट्टी से बनाया और अपनी शबीह पर बनाया। और अहम और ख़ास बात कि उसने अपना दम इंसान में फूंका। यहाँ पर बहुत से मज़मून निकलते हैं, बहुत सी बातों पर बात की जा सकती है, पर यहाँ शॉर्टली मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि खुदा इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जब गुनाह का अरूज हुआ, गुनाह का आगाज़ हुआ, इंसान की तरफ से नाफरमानी हुई, कमी आई, कमज़ोरी हो गई, बाग़ अदन से बाहर निकाल दिया गया, तो खुदा ने मंसूबा बनाया, मिशन बनाया और चाहा कि अब इसे फिर दोबारा मैं अपनी हुजूरी में वापस लाऊं। तो उसके लिए कफ़ारे की ज़रूरत थी, खून बहाने की ज़रूरत थी। यसाया की मार्फत बयान किया गया है कि बग़ैर खून बहाए नजात नहीं। तो यहाँ पर हमें खुदा की ऐसी ख़ास मोहब्बत दिखाई दे रही है, और खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि खुदा की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसने अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा, ताकि वो इंसान जो बाग़ अदन में खो गया नाफरमानी के सबब से, गलती के सबब से, गुनाह के सबब से, वो वापस खुदा की हुजूरी में बुला लिया जाए। इतनी मोहब्बत मेरे अज़ीज़ों दुनिया में कहीं कोई नहीं करता। कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। अगापे मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और आपका अज़ीम खुदा ही कर सकता है और करता है। उसने आपसे मोहब्बत की, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो इमरान फ़ज़ल साहब से मोहब्बत करता है, वो ज़बलून दानिश साहब से मोहब्बत करता है, दुनिया के उन तमाम लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ रजू लाते हैं, और वो उनकी निजात के लिए अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजकर निजात के मंसूबे को कायम कर चुका है। अब मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा की उस मोहब्बत को अडॉप्ट करें और मसीह में बढ़कर खुदा की हजूरी में शामिल हों। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत थॉट खुदा के बंदा ने शेयर किया है।
ایک बाइबल मुक़द्दस की मरकज़ी आयत भी इसे कहा जा सकता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हकीकत में जो यहूदी लोग थे इस मोहब्बत को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे और वो यूनानी के 4 अल्फाज इस्तेमाल करते थे, स्तौरगे, एरोस, फिलियाए और अगापे मोहब्बत। और जो लफ्ज़ स्तौरगे हैं ये ख़ानदानी मोहब्बत के लिए वो इस्तेमाल करते थे कि एक बाप की बेटी के साथ, बेटे की बाप के साथ, जो ख़ानदान में अफराद होते हैं ये उसको ज़ाहिर करती है। और एरोस जो मोहब्बत थी ये मियाँ और बीवी की मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। और उसके बाद फिलियाए मोहब्बत ये दोस्ताना मोहब्बत, एक दोस्त की दूसरे दोस्त के साथ मोहब्बत, एक सहेली की दूसरी सहेली के साथ मोहब्बत। और जो चौथी मोहब्बत अगापे मोहब्बत, और जिसका ज़िक्र अभी खुदा के खादिम ने भी किया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और ये ग्रेट लव है और इसमें शर्त नहीं पाई जाती। जो 3 मोहब्बतें हैं बाइबल कहती है उनमें शर्त पाई जाती है, लेकिन आखिरी अगापे मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है उसमें किसी किस्म की शर्त नहीं पाई जाती। और लिखा है खुदा ने दुनिया से यानी एक मुल्क से, एक कौम से, एक कबीले से या एक शख्स से प्यार नहीं किया बल्कि दुनिया से ऐसा प्यार किया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हकीकत में ज़िंदगी जो है वो खुदा के बेटे यसु मसीह के पास है और खुदा की मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो उसके बेटे यसु पर ईमान लाइए, खुदा की मोहब्बत को आप जान सकेंगे। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। आज स्टूडियो में मौजूद है जिसको हमने मदऊ किया है खुदा के खादिम पास्टर इमरान को कि वो कलाम की खिदमत हमारे दरमियान करेंगे। तो पादरी साहब जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपको उभारता है आप हमारे नाजरीन की इनकरेजमेंट के लिए कलाम को डिलीवर करना चाहते हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले खुदाए अज़ीम की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने मौका दिया, फ़ज़ल दिया ताकि यहाँ पर आकर खुदा के नाम को जलाल दिया जा सके, और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और सेकेंडली खुदा के बंदा पास्टर इमरान फजल साहब के लिए, उनके मिसेस के लिए, और पादरी साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनविटेशन दिया ताकि यहाँ पर आकर मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं इन सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको जो खुदा के कलाम में से सिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, आज जो हमारा नवान होगा वो है मसीह में हकीकी आज़ादी। तो आज इस बात को भी सीखेंगे कि जो हकीकी आज़ादी है वो जिस्मानी आज़ादी है या रूहानी आज़ादी। तो आज हम रूहानी आज़ादी के बारे में सीखेंगे और उसके लिए जो मैंने हवाला चूज़ किया है पौलुस रसूल का गलतियों के नाम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। और खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल इस आयत को क्यों लिखता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी, पर्पस था। क्योंकि जो गलतियों की कलीसिया थी उन लोगों ने मसीह यसु को कबूल कर लिया था, वो ग़ुलामी के जुए में से निकल आए थे, लेकिन चंद लोग उस चर्च में, उस कलीसिया में आए और उन्होंने झूठी तालीम, गलत तालीम उस कलीसिया में दी, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो फिर दोबारा से उस ग़ुलामी के जुए में जाने लगे। लेकिन पौलुस रसूल को जब इस बात का इल्म होता है तो वो यहाँ पर उस सारी कलीसिया की करेक्शन करते हैं और जो झूठी तालीम उनके अंदर दी जा रही थी उसकी वो नफ़ी करते हैं। और मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल उस कलीसिया को याद दिलाता है कि मसीह ने कैसे आपको आज़ाद किया है, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जो। क्योंकि पौलुस रसूल इस बात का दर्द रखता था, इस बात का वो गम करता था कि जो कलीसिया है वो तो आज़ाद हो चुकी है मसीह यसु के वसीला से, अब दोबारा ग़ुलामी के जुए में क्यों जा रही है।
اس لیے پولس رسول نے گلتیوں کا خط لکھا اور 5ویں باب میں اس بات کو انہوں نے کوٹ کیا کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا میرے عزیزو. اور پھر پولس رسول بڑے بوجھ کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتے، کیونکہ پولس رسول بتاتا ہے کلیسیا کو کہ مسیح نے ہمیں 4 باتوں میں آزاد کیا ہے. وہ باتیں آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے کن باتوں میں اس کلیسیا کو جو گلتوں کی کلیسیا تھی آزاد کیا ہے. سب سے پہلے گناہ کی حالت میں سے اس کلیسیا کو یسوع مسیح نے آزاد کروایا تھا. میرے عزیزو، جب ہم رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. میرے عزیزو، جو گناہ ہے یہ باغ عدن سے آدم کی وجہ سے شروع ہوتا ہے، اور جب آدم نے گناہ کر لیا تو پھر یہ خدا کی حضوری سے نکل گیا. اور میرے عزیزو، جب یہ خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا تو میرے عزیزو یہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا تھا. لیکن پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ خدا کا بیٹا بنی نوع انسان کو گناہ سے آزاد کروا سکے. اور پولس رسول اس کلیسیا کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح نے دیا ہے اور تمہیں گناہ کی غلامی سے یسوع مسیح نے آزاد کیا ہے. دوسری بات، شریعت. میرے عزیزو، جب گناہ بہت بڑھ گیا اور انسان گناہ پر گناہ کرتا جا رہا تھا، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، تو پھر خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت شریعت دی تاکہ وہ اس شریعت کی پیروی کرتا ہوا، اس شریعت کو فالو کرتا ہوا بچ سکے. لیکن انسان اس میں بھی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. پھر خدا کو ترس آیا اور پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ یسوع مسیح شریعت کے اس بوجھ سے انسان کو نکالے. اور میرے عزیزو، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم گلتیوں کا خط اس کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر شریعت کے بارے میں کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں. چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. میرے عزیزو، شریعت پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا تھا، اس لیے ہم سب لعنتی تھے اور شریعت کے بھاری بوجھ کے نیچے تھے. ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں تھا. لیکن عین وقت مسیح آیا اور مسیح نے ہمیں گناہوں سے بھی آزاد کروایا اور شریعت کے بھاری بوجھ سے بھی آزاد کروایا میرے عزیزو. اور میرے عزیزو، تیسری جو بات جو پولس رسول گلتیہ کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ اس بات میں بھی خدا کے بیٹے نے تمہیں آزاد کروایا ہے، وہ ہے خدا کا غضب. میرے عزیزو، جب خدا کا غضب انسان کے گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ بھڑکا اور تیز ہوا تو میرے عزیزو، خدا کا جو غضب تھا وہ انسان کی زندگی پر بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والا تھا. لیکن بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا محبت کرنے والا ہے، خدا ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، خدا رحیم و غفور ہے. تو اس نے اپنی محبت کو دنیا میں ظاہر کیا. اور جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا سکے. خدا نے اپنے غضب کو وہاں پر رد کر دیا، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر لیا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے. اور خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمیں غضب سے بچا سکے، آزاد کرا سکے. اور پولس رسول گلتیہ کی کلیسیا کو یہ خاص بات بتاتا ہے کہ تم آزاد ہو چکے ہو 3 باتوں میں. اور آخری بات بھی وہ ظاہر کرتا ہے کلیسیا پر اور کہتا ہے کہ جو چوتھی بات ہے وہ ہے موت. اور پولس رسول بتاتا ہے کہ جو موت ہے یہ بھی انسان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو چکی تھی اور اس موت سے بھی کوئی آزاد نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ موت کو یہ گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ تکبر کرتی تھی کہ مجھ سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اور میرے عزیزو، جب یسوع مسیح آیا تو اس نے موت پر بھی فتح پائی اور تمام انسانوں کے لیے اپنا فدیہ دیا، اپنا کفارہ دیا اور کفارے کے وسیلہ سے تمام لوگوں کو موت سے بھی آزاد کروا لیا. اور پولس رسول یہ 4 باتیں گلتی کی کلیسیا کو بتا رہا تھا کہ تم لوگ آزاد ہو چکے ہو. لیکن پولس رسول کلیسیا کی تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے
کہ तुम ने झूठी तालीम को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना, क्योंकि झूठे लोग आ चुके थे जो झूठी तालीम दे रहे थे, और झूठी तालीम ये थी कि मसीह को कबूल करने के साथ साथ शरीयत की भी बहुत सारी बातें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर पौलुस रसूल बताता है कि हमको खुदा ने गुनाह से, शरीयत से, खुदा के गज़ब से और मौत से यीशु मसीह ने आज़ाद करवा दिया है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो हमारे लिए हासिल कलाम है, आज भी मेरे अजीज़ों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा भी कबूल कर लिया है, लेकिन दूसरी रस्मात में भी वो चले जाते हैं, फिर वो गुलामी के जुए में चले जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर पौलुस रसूल उस कलीसिया की तरबियत करता है, नसीहत करता है, तो आज इस दौर की कलीसिया को भी नसीहत करता है कि हम यीशु मसीह में आज़ाद हो चुके हैं, हमने दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाना। और मेरे अजीज़ों, हमने दुनिया की रस्मात को, दुनिया के रवाज को मसीही ज़िंदगी के साथ अटैच नहीं करना, बल्कि हमने फ़तह वाली ज़िंदगी बसर करनी है, और फ़तह वाली ज़िंदगी मसीह ने हमें दे दी है। मेरे अजीज़ों, आज जो भी जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया वो आज़ाद हैं, मैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने लोगों ने मसीह को कबूल करके दुनियादारी की भी तालीम को और दुनियादारी की भी रस्मात को अपनाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी तालीम को रद्द करें, उस तालीम को तर्क करें और मुकम्मल तौर पर अपने आप को सबमिट करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि मसीह ने हम सबको सारी चीज़ों से आज़ाद कर लिया है। आमीन। और आखिर में जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और वो गुलामी में हैं, बोझ के नीचे हैं, शरीयत के नीचे हैं, गुनाह के दबे हुए हैं और खुदा के गज़ब के नीचे हैं, मैं आज उन सब को दावत देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपको आज़ाद करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और वह कहता है कि जो कोई मेरे बेटे को कबूल करेगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और ज़िंदगी भी थोड़ी नहीं बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएगा। और जब हम ज़िंदगी पाते हैं तो फिर हम आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं, और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। मैं आप सबको दावत देना चाहता हूँ कि आप आज़ाद ज़िंदगी बसर करें जो खुदा का बेटा हम सबको देने के लिए आया। सो इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत कलाम खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाया है। हकीकत में यीशु मसीह हकीकी ज़ादी बख्शता है। बाइबल मुक़द्दस में बड़े खूबसूरत उन्होंने हवाला जात दिए, और हकीकत में बाइबल मुक़द्दस का अगर आप मुताला करें तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि खुदावंद मसीह ने लोगों की ज़िंदगी को छुआ और आज़ाद किया। अगर 12 बरस की बीमार औरत को देखें तो वो मसीह के पल्लू को छूती है तो वो आज़ाद हो जाती है, बीमारी से रहाई पा जाती है। इसी तरह सामरी औरत को देखें तो मसीह खुदावंद उसको गुनाहों से आज़ाद कर देता है। अगर मरकस की अंजील उसके पहले बाब में देखें तो एक कोड़ी का हमें ज़िक्र मिलता है, और कोड़ी को जब मसीह खुदावंद हाथ लगाते हैं, छू देते हैं, तो वो कोड़ी अपने कोड़ से आज़ाद हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह बीमारियों से, गुनाहों से, तो आखिर में जो बात खुदा के खादिम ने बताई कि मसीह खुदावंद मौत से भी आज़ाद कर देता है। जो मसीह को कबूल करता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, मौत का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है, अगर आज तक अभी मसीह खुदावंद को आपने कबूल नहीं किया, आपके पास मौका है। आप अगर लाहौर शहर से हमें वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी सूबे से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, आपके लिए मौका है। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाइए। और यीशु मसीह ज़िंदगी देता है, थोड़ी नहीं बल्कि कसरत की ज़िंदगी मुहैया करता है। मैं ईमान रखता हूँ कि ज़रूर आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त है कि हम आपके लिए दुआ भी करें। जहाँ कहीं से आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी पर अपना हाथ रखें, हम सारे खुदा मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु खुदा का बेटा जो आज से 2000 साल पहले काम करता था, वो आज भी मौजज़ात करता है, शिफा देता है और ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में
ए खुदावन तेरे लोग यीशु मसीह का खून लेकर तेरे पाक फजल के तख्त के सामने हाजिर होते हैं। जितने प्यारे इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं और जो लोग बीमार हैं, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हम हर तरह की दर्दों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। गो वो कंधों का दर्द है, आधे सर का दर्द है, टखनों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पेट का दर्द है, यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। और हर तरह के हेपाटाइटिस को, ABC को, हर तरह के ब्लड प्रेशर को, हर तरह की शुगर को, हर तरह के कैंसर को, हर तरह की रसौलियों को हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, इन बदनों को छोड़ दो। ऐ खुदावन तू अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। हम यीशु मसीह के नाम में इन तमाम बीमारियों को हुक्म देते हैं कि इन बदनों से जुदा हो जाएं, और दुआ करते हैं जो गुनाहगार हैं यीशु मसीह के नाम में वो निजात पाएं। और ऐ खुदावन जो इस वक्त दुखी और परेशान हैं, कर्जों की लानतों के अंदर हैं, बे औलाद हैं, उन्हें भी यीशु मसीह के नाम में ऐ खुदावं औलाद जैसी नेमत से माला माल कर और कर्जों की लानतों से आज़ाद कर, ताकि तेरे प्यारे हर तरह से खुशहाल हों और तेरे बेटे यीशु को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसी तरह हम दुआ करते हैं ऐ खुदावं तेरे खादिम प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी ज़िंदगियों पर, उनकी खिदमात पर, उनकी ऐ खुदावं फैमिलीज पर यीशु के नाम से तेरी बरकत को मांगते हैं। और इसी तरह दुआ करते हैं अपने वतन अजीज के लिए, पाकिस्तान के वजीर आज़म के लिए, वजीर आला के लिए, अदलिया के लिए, पाक फौज के लिए, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। ऐ खुदावन हमारे वतन अजीज पर रहम कर, हर एक बासी यीशु के पाक नाम से चुहा जाए, ताकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम खूबसूरत अंदाज में चले और खुदा का बेटा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना, कबूल फरमाया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की, हम ईमान रखते हैं यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने आपको छुआ है। आप ज़रूर अपनी गवाही हम तक पहुंचाएंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे। हमारा ईमान है कि खुदा जिस तरह 2000 साल पहले काम करता रहा अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत, आज भी उसने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। तो नाज़रीन, अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने खूबसूरत कलाम पेश किया, हमारे नाज़रीन ने यकीनन बरकत पाई। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। इस तरह पास्टर एरिक आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह सिस्टर पिंकी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सिस्टर सिद्रा आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद और ज़्यादा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करें। तो जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई गुफ्तो शनीद के साथ, नए थॉट्स के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।